जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल व्रत साधना में स्वागत है और मैं पंडित नितेश तिवारी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज आप सुनेंगे अगहन मास कथा का तीसरा अध्याय। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा अगर श्रवण नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले, केशव पुंड का क्या प्रकार होता है जो मुझसे आप कहिए, क्योंकि पुंड के विषय में सुनने की विशेष इच्छा है। श्री भगवान विष्णु बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप सुनिए। पुंड 3 प्रकार का होता है, तुलसी की मृत्तिका से अथवा गोपी चंदन से पुंड को धारण करके विद्वान लोग हरि चंदन से पुंड को धारण करें, अथवा कृष्ण तुल की मृत्तिका को लेकर भक्ति से उद्धव पुंड को धारण करें तो हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। वह मुझसे गोपी चंदन का महात्मा सुनो, जो द्वारका की मिट्टी के हाथ में लेकर ललाट पर उधर पुंड को धारण करता है तो उसके पुण्य कर्म को कोटि गुणा फल प्राप्त होता है, और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन, मंत्रहीन, श्रद्धाहीन और कालहीन धारण करता है तो उसको सदा पुण्य प्राप्त होता है। जो दूज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गोपी चंदन मनोहर पुण्य को ललाट पे नित्य हर समय दिन और रात में धारण करता है तो उसको सूर्य ग्रहण के समय, कुरुक्षेत्र में माघ मास के समय प्रयोग में अनान दान पुण्य कर्म को करने से जो फल होते हैं वही फल मिलता है, और उसी से भी अधिक मेरे ग्रह में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके ग्रह में गोपी चंदन रहता है और जो मनुष्य भक्ति से गोपी चंदन के पुण्य को ललाट में धारण करता है, तो हे चतुर्मुख, उसके ग्रह में कंस का वध करने वाले मैं सर्वदा लक्ष्मी के साथ वास करता हूँ। जो द्वारका की पवित्र कली के पाप का नाश करने वाली मिट्टी पर मेरे मंत्रों का जप करके ललाट में धारण करते हैं तो वह मनुष्य पाप युक्त होने के बावजूद भी यमराज को नहीं देखते हैं। सूत, जिसके मरण के समय गोपी चंदन का पुंड दोनों भुजाओं में, ललाट में, हृदय में, मस्तक में लगा रहता है तो गौ हत्या, बाल घाती, ब्राह्मण हत्या क्यों ना हो, वह मनुष्य मेरे कमलपति विष्णु लोक को जाता है। हे सूत, जिसके ललाट पे गोपी चंदन ना पुंड लगा हो, मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षस गण, यक्ष, पिशाच, उग्र और भूत नायक पीड़ा नहीं देते हैं। जिसके ललाट पे उद्धव पुंड सरल सुंदर दिखने में आता है, यही वे चंडाल हैं तो भी वह शुद्ध आत्मा पूज्य है, इससे कोई संचय नहीं है। जो बिना स्नान के अपवित्र पात के क्रियाओं को करता है तो गोपी चंदन के स्पर्श से उसी क्षण में वह पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, अनाचार्य, चार्य से भ्रष्ट है और नित्य पाप कर्म को करता है, तो भी यदि नित्य उधर पुण्य को धारण करने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है तो चतुरानन मेरे प्रिय के लिए अथवा कल्याण के लिए अथवा रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय सांझ काल और प्रातः काल सावधान होकर मेरे भक्त इस संसार से मुक्त कर देने वाले उधर पुंड को नित्य धारण करें। यदि उधर पुंड को धारण करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी मर जाता है, वह चंडाल को ना हो विमान पर बैठ के मेरे लोक को आ जाता है और वह मेरे लोक में पूजित हो जाता है। उधर पुंड को धारण करने वाला जब किसी अन्न को खाता है, उसी समय उसके वस्कुल का नरक से उद्धार हो जाता है। जो दर्पण शीशे में जल में देखकर उधर पुंड को अच्छी तरह धारण करता है तो हे महाभागी, उंगली से तिलक धारण करने पर, लंबी आयु वाले अंगूठे से तिलक धारण करने पर, पुष्टि वाले तथा तजरनी उंगली से तिलक धारण करने से मोक्ष देने वाली कही गई है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा वैष्णव को देता है, 108 कुल को तार देने वाला कहा गया है। जो बिना उधर पुंड तिलक के यज्ञ, दान, तप, हवन, वेदा अध्ययन, पित्त तर्पण करता है, उसका सब व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों का शरीर बिना उधर पुंड तिलक होता है, उन मनुष्य का मुख शमशान के समान होता है, वह उन पर मैं अप्रसन्न रहे। श्री विष्णु प्रसाद के लिए जो भी विष्णु भक्त को अत्यंत प्रिय है, ऐसे उद्धव पुंड को तथा मत्स्य, क्रुम आदि को धारण करे। जो मनुष्य कली काल में मेरी द्वारकापुरी की मिट्टी से मस्तक, क्रुम आदि चिन्हों को धारण करता है तो उसके शरीर में मुझे प्रविष्ट समझना। हे त्रिदशोम, उस पुरुष में और मेरे में अपना श्रेय चाहने वाले कुछ भी अंतर नहीं करें। जिसके शरीर में मेरे अवतार के चिन्ह देखने में आवे, वह मनुष्य नहीं है बल्कि उसको मेरा शरीर जानना चाहिए। उस शरीरधारी का पाप पुण्य स्वरूप हो जाता है। कलयुग के समय जिसके शरीर में लिखित मेरे आयुध देखने में आते हैं, जिसका शरीर मत्स्य मुद्रा और
कूर्म मुद्रा से चिन्हित हो उसके शरीर में मेरा तेज रहता है। जो मनुष्य अपने शरीर में पद, गदा, चक्र, मत्सत और कूर्म की रचना करता है, उसके पुण्य की वृद्धि और 100 जन्म के अजरित पाप को मैं नाश करता हूँ। जिसका शरीर नारायण के आयुध से नियत चिन्ह रहता है, तो पाप कोटि से युक्त भी उस मनुष्य को यमराज कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात कुछ भी उसका नुकसान नहीं कर सकते। शंख द्वारा तीर्थ कोटि में कोटि जन्म वास करने वाले जो फल मिलता है, वह फल अपने दक्षिण हाथ में शंख धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में पुंडीकाक्ष श्री विष्णु जी के दर्शन जो फल कहा गया है, उसे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल का चिन्ह धारण करने वालों को होता है। कलयुग में जिसकी बाम भुजा में गदा का चिन्ह लिखा रहता है, उसको गदाधार भगवान गया श्राद्ध के पुण्य को प्रतिदिन देते हैं। अनंतपुरी काशी में चक्र स्वामी के पास लिंग दर्शन से जो पुण्य होता है, वह फल अपने शरीर में गदा और चक्र को लिखने से होता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुध से चिन्हित है, वह प्रयाग आदि तीर्थ में जाकर क्या करेगा, अर्थात उन तीर्थों में जाने का जो फल है वह उसको मिल जाता है। मैं जब शंख चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ, तब तक मैं प्रसन्न होकर उसके पापों को अवश्य नष्ट कर देता हूँ। प्रतिदिन जिसके शरीर में अहोरात्र शंख चक्र गदा पाक्ष तथा चिन्ह लिखा रहता है, वह मेरी आत्मा है, अर्थात वह मेरा स्वरूप है, जो कलयुग में नारायण के आयुध के चिन्ह को धारण करके पुण्य कर्म को करता है, तो उसको पुण्य कर्म का मरुतुल्य फल मिलता है। इसमें कुछ भी संचय नहीं है। हे सूत, जो शंख आयुध से चिन्हित होकर भक्ति से विधिहीन भी श्राद्ध को करता है, उसके श्राद्ध का अक्षय पुण्य फल मिलता है। जिस तरह अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत जला देते हैं, वैसे ही मेरी ही आयुध को देखकर पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। ओम नारायण नमः। इस अष्टा मंत्र से युक्त मुद्रा को और स्वर्ण या चांदी के बने मेरे शंख आदि आयुध को विशेष रूप से कली काल में धारण करता है, तो वह प्रसाद के समान मेरा प्रिय है, अन्यथा मेरे प्रिय नहीं है। नारायण की मुद्रा और शंख चक्र आदि के चिन्ह हैं, तथा धात्री यानी कि आंवला फलों की माला है, तुलसी काष्ठ की माला को तथा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को और आयुध को जो ब्राह्मण धारण करते हैं, वह वैष्णव के समान है। जिसके गृह में यानी कि घर में शंख के चिन्ह से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण भोजन करता है, पुत्र उसके अन्न को मैं पितरों के साथ संयम भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुध से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका अपमान करता है, उसके 12 वर्ष के अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण के आयुध से चिन्हित शरीरधारी शमशान में मर जाता है, तो हे मानद, प्रयाग में जो गति कही गई है वह गति उसको मिलती है। कलयुग में जिसका शरीर मेरे आयु से मंडित रहता है, उसके शरीर में इंद्र आदि समस्त देवताओं वास करते हैं, जो मेरे शास्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करते हैं। उसके हजारों अपराध को मैं नित्य नष्ट करता हूँ। जो कष्ट से मेरे शास्त्रों को पाशा बनाकर उस पासे से अपने शरीर को चिन्हित करता है, उसके समान दूसरा वैष्णव नहीं है। जो ओम नारायण नमः इन अष्टा मंत्रों की धातु की बनी हुई मुद्रा और शंख पद्म आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है, वह सुर और असुर से पूजित हो जाता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद ने, विभीषण के, बलि ने, ध्रुव ने, शुक्र ने, मानधाता ने, अम्बरीश ने, मार्कंडे आदि ने, ब्राह्मणों ने धारण किया और शंख आदि से चिन्हित शत्रु से शरीर को चिन्हित करके हे मानद इस तरह मेरी आराधना की, मुझको प्राप्त किया तथा श्रेष्ठ अभिलक्ष्य फल को प्राप्त किया। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है, वह शंख चक्र आदि पदार्थ से चिन्हित है, उसके शरीर में मैं संयम रहता हूँ। बुद्धिमान विद्यमान स्वर्ण अथवा चांदी अथवा तांबा अथवा कासा लोहा का चक्र बनाकर धारण करे, वह चक्र 12 आरा तथा 6 कोश और 3 बलि से विभूषित हो। इस प्रकार विद्यमान सुदर्शन चक्र को बनवाने और उपवत्त के समान सदा शंख चक्र गदा को धारण करें। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को सीखा उपत जिन्हों की समान धारणा करें। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण का शरीर रहित है, उसका समस्त कर्म निष्फल है, और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है वह पवित्र है और वेद का वचन है। विद्वान को चाहिए कि कुछ भी देवताओं की चढ़ाई हुई वस्तु, हव्य यानी कि हवन समधा व पितृ को चढ़ाई हुई वस्तु,
उन सबको तो देवता दानव भी नहीं तोड़ सकते, तथा वह मनुष्य समस्त प्राणी और शत्रुओं तथा राक्षसों में विजय पाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह कवच रहता है, उसके शरीर में पुत्र पौत्र का अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण अपनी दाई भुजा में सुदर्शन चक्र धारण करें और बाईं भुजा में शंख धारण करे। इस बात को वेद वेता लोग जानते हैं। मंत्र वेता मंत्र से अलग अलग प्रतिष्ठा करें। फिर ललाट में गधा को, मस्तक में धनुष में बाण को, हृदय में नंदकर तलवार और दोनों भुजाओं में शंख चक्र को धारण करें। इस प्रकार प्रत्येक पूर्वक सदा चक्र को धारण करके ब्राह्मण उस समय इस प्रकार कहे, पुत्र मित्र स्त्री आदि जो कुछ मेरा परिग्रह है समस्त को शरीर के साथ मेरे विष्णु अर्थात को अर्पण किया। इसके पश्चात मेरी अवह विचार भक्ति से प्रात मनोरथ जीवन के अंत तक अपने धर्म में स्थित रहें। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराण एकाशक्ति हासम संगीता याम द्वित वैष्णव खंडे ब्राह्मण विष्णु संवाद माग्र शीश मास अध्ययम कथा में तीसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण की जय और सूर्य देवता की जय और सभी देवताओं की जय। इस प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्द, ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।